आदाब, नमस्कार। मैं नौशाद अली सांकला AK24 आपका खबरी के लिए आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं उस्मानिया अंजुमन स्कूल, जहां पर मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हवारीन समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 120 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। समारोह में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अध्यापक, लेक्चरर, प्रिंसिपल व समाज के जिन बच्चों ने 10वीं व 12वीं व उच्च शिक्षा में विशेष योग्यता हासिल की, उन सभी बच्चों का सम्मान किया गया। समारोह की अध्यक्षता जनाब याकूब खान जी, प्राध्यापक अंजुमन स्कूल ने की। आने वाले विशेष मेहमानों में इसरार जी खोकर, जिला न्यायाधीश नागौर, सुजानगढ़ सभापति नीलोफर जी गोरी, सुजानगढ़ के अल्पसंख्यक नेता इदरीस जी गोरी और पूर्व चेयरमैन सिकंदर जी खिलजी, मुजम्मिल जी भाटी, पूर्व चेयरमैन रामगढ़, अशोक जी पारेख, जिला शिक्षा अधिकारी, अशोक जी गौड़, जिला शिक्षा अधिकारी, जितेंद्र राजवी, नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, सिकर के समाज सेवी फिरोज जी बहलिम, अजीज़ बहलिम, लियाकत जी, रामगढ़ से शाकिर जी, चूरू से रक्तवीर अमजद जी तुगलक, मौलाना इब्राहिम साहब सरदार शहर, हाजी उमरदीन जी सैयद, शमसुद्दीन खोकर पार्षद, मोहम्मद अली जी मुआड़, नाजिर हुसैन जी खोकर, तालिब खोकर, पार्षद नूर मोहम्मद, फारूक जान मोहम्मद व समाज के गणमान्य लोगों ने समारोह में शिरकत की और प्रतिभाओं का सम्मान किया। संस्था के अध्यक्ष बशीर जी खोकर, संयोजक मुबारक जी तुगलक ने पूरी टीम का और आने वाले मेहमानों का आभार व्यक्त किया। आज प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित होकर आपको कैसा लग रहा है? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे जैसे पहले तो 85% आए थे, तब तो ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब सम्मानित हुए हैं, घर वालों का भी नाम हुआ है, ऐसे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो कौन सी क्लास में आपको 85% नंबर मिले हैं जिसके लिए सम्मानित किया गया? 10वीं 2022 में की थी आपने। हाँ। और आगे आपका क्या करने का विचार है? आगे 12वीं के बाद नीट की इच्छा है मेरी। चलिए, AK24 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हाँ, तो एक और प्रतिभागी हमारे साथ है। आपको ये अवार्ड मिलकर कैसा लग रहा है? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड मिलकर। इस अवार्ड से हमारे समाज के लोग प्रेरित हो गए। हमारे बच्चे पढ़ेंगे इसके अंदर। डी फार्मेसी कोर्स है, मैंने किया हुआ है। अभी सीनियर के बाद सीधा डी फार्मेसी कोर्स किया है। ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। इस कोर्स में आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, आप अपना खुद का मेडिकल भी खोल सकते हैं और आप बाहर भी जॉब करते हैं। अच्छी वैकेंसी इसके अंदर गवर्नमेंट ने हमें फार्मासिस्ट के रूप में हम गवर्नमेंट का ले सकते हैं डी फार्मेसी के अंदर। तो आप अपना और अपने पिताजी का पूरा नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सर, मेरा नाम हकीकत खोकर है, मेरा पिताजी का नाम मनवर अली खोकर है। ठीक है, AK24 की तरफ से आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपको कौन सी क्लास के लिए अवार्ड मिला है? 10वीं क्लास के लिए। कितने % मार्क्स मिले आपको? 78%। अभी कौन सी क्लास में हो आप? 11th। तो आगे क्या करने का इरादा आपका? आगे मुझे और पढ़ना है और टीचर की करना है। टीचर की तरह। AK24 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम बता दीजिए। गजाला तुगलक। आपके पिताजी का नाम? मुबारक तुगलक। मुबारक जी तुगलक। तो कौन सी क्लास के लिए आपको ये जो पुरस्कार मिला है? 10th स्टैंडर्ड के लिए। कितने % मार्क्स मिले आपको?
76.00। तो अभी आपने 11th में कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है? कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमी कॉमर्स। ठीक है, आपको आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं AK24 की तरफ से। थैंक यू सो मच। क्लास के लिए आपको ये पुरस्कार मिला है। डी फार्मा का डिप्लोमा करने के लिए। डी फार्मा में डिप्लोमा किया आपने, तो आप अपना पूरा नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा पूरा नाम है आदिल खिलानिया, सन ऑफ आरिफ खिलानिया। अच्छा, तो आगे आप डी फार्मेसी करना चाहते हैं क्या? डी फार्मेसी तो कर ली है अच्छा। मैंने, अब आगे स्कोप देख रहा हूँ डी फार्मेसी के। अभी पोस्ट आई है, उसके अंदर फार्म भरा हुआ है, अगर नंबर आ गया तो उसमें लग जाऊँगा, वरना कोई मेडिकल वगैरह देखूँगा। तो ये पुरस्कार मिलकर आपको कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप बच्चों को और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि वो आगे पढ़ाई करे और अपने आप को ऐसे सम्मान समारोह में भाग लेते रहे। ठीक है, AK24 की तरफ से आपको आगामी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। कि वो 24 का मैं प्रशिक्षक भी हूँ और इसको मैं फॉलो भी करता हूँ, और इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम को कैच किया और इसको प्रचार भी करेंगे, तो इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हमारे बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद आपका। AK24 आपका शुक्रिया अदा करती है, आप इसी तरह हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद। एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी एंड हवारियन सोसाइटी के एक जो सदस्य हैं सजाद अगीवान, ये भी हमारे साथ है, तो इनसे भी हम बात करते हैं। तो ये प्रतिभा सम्मान समारोह फर्स्ट टाइम सरदारशहर में आयोजित हुआ है, तो इसके लिए आपको कितने दिन से तैयारियां करनी पड़ी है? हमने करीब 1 महीने से इसकी रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी थी और आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कितने बच्चे आप अभी मतलब पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और आपको कितनी आशाएं थी, कितने बच्चे आ सकते हैं? लगभग अब 120 से 30 बच्चे सम्मानित हो चुके हैं और बहुत से बच्चे अभी बाकी भी रह गए। ये पहला हमारा कार्यक्रम था, इसलिए हम इसका जोर शोर से प्रचार नहीं कर पाए, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। तो आगे भी सालाना इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित होंगे या फिर ये एक बार के लिए ही था? नहीं, अब की बार कोशिश यही रहेगी कि आने वाले साल में हम इसको बढ़ चढ़ कर और बड़े स्तर पर और बड़े ग्राउंड में इसको हम आयोजित करेंगे। हाँ, तो आज हमने देखा कि उस्मानिया अंजुमन के इस प्रांगण में ये हॉल बहुत छोटा पड़ रहा था, तो जो लोगों के लिए सीटिंग व्यवस्था उसमें अव्यवस्था हुई थी, तो इसके लिए आपको बड़ी जगह चाहिए थी। तो क्या ऐसी आपको उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलेगा? उम्मीद तो थी, लेकिन हम कार्यकर्ता कुछ ही है, थोड़े से है, 10-15 कार्यकर्ता हैं। उसी प्रकार से ये हम छोटा सा लेकर चले थे और हमने सोचा नहीं था कि ये कार्यक्रम बड़ा भी हो सकता है क्या, क्योंकि पहला काम है ये, इसलिए हम सोच ना पाए कि ये कार्यक्रम इतना बड़ा हो जाएगा क्या। इसलिए आने वाले साल में इंशाअल्लाह बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का विचार है। तो मतलब अगले साल आप एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित करेंगे, उसमें हवारियन सोसाइटी के बहुत सारे युवा साथी हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, ये सफल होगा तो इसका प्रचार भी होगा, लोगों को पता भी चलेगा कि ये कार्यक्रम हुआ है, ऐसा इस प्रकार हुआ है, ऐसे ऐसे बच्चे को इनाम मिला है, और तो इसका प्रचार होगा तो आगे कार्यक्रम बड़ा होगा। तो हवारियन सोसाइटी इस प्रतिभा सम्मान समारोह के अलावा और भी किसी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है क्या? जैसे कोई और प्रोग्राम आप आयोजित करते हैं क्या? हाँ, पिछली बार एक ब्लड डोनेशन का हमने प्रोग्राम किया था, सफल भी हुआ था, और भी छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहते हैं, और भी छोटे मोटे कोई ब्याह शादी का और का कोई गरीब दीन दुखियों की। एंड वेलफेयर सोसाइटी और हवारियन सोसाइटी के एक और सदस्य कामिल हसन हमारे साथ है, तो हम इनसे भी बात करते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। तो ये किस तरह का प्रोग्राम था, हमारे दर्शकों को बताइए। ये प्रोग्राम हवारियन समाज के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ जो हर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन में 12th हो, 10वीं हो, BA हो, LLB हो, मेडिकल हो, जो भी छात्र अपने कौम के आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो इसके लिए क्राइटेरिया कितना था? जैसे 10वीं के लिए कितने प्रतिशत थे, 12वीं के लिए कितने प्रतिशत थे, ऐसा कोई क्राइटेरिया था या नहीं था? क्राइटेरिया था, 70% रखा था क्राइटेरिया 10वीं 12वीं के लिए, और जो हायर एजुकेशन थे उनको लगभग सबको दिया है। अच्छा, हायर एजुकेशन में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सबको, मतलब कॉलेज लेवल के जो छात्र छात्रा हैं उनको सम्मानित किया गया है। तो ये आगे भी भविष्य में प्रोग्राम ऐसे होते रहेंगे या ये एक ही प्रोग्राम रहेगा? देखो, ये सरदारशहर में पहली बार शुरुआत हुई है इस प्रोग्राम की जी, और सब ने रिस्पांस अच्छा दिया है, सबकी सहभागिता से प्रोग्राम अच्छा हुआ ही है। तो इंशाल्लाह आगे भी ये इससे भी अच्छा प्रोग्राम हो,
तो हम इसकी कोशिश करेंगे। तो इसमें कितने आयोजक मंडल में कितने सदस्य थे? आयोजक मंडल में वैसे तो भी 15-20 लोग हैं, सबका अपना अपना सहयोग दिया है। जैसे मुबारक भाई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। उसके बाद मेरे पिताजी उमरदीन जी, उन्होंने भी सहयोग दिया है। अपने जितने भी सजाद भाई है, अपने खुर्शीद है, तो ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिनके सहयोग से ये सफल हुआ है। तो क्या आपको ऐसा लगता है इस सफल प्रोग्राम के बाद में आगे भी युवा इस आपकी सोसाइटी से जुड़ेंगे और इसमें भाग लेंगे? देखो, ये एक सामाजिक काम है और एजुकेशन के बिना कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है। ये एजुकेशन का ही जो है, ये सब यहाँ पे जो बच्चियाँ अपने जो 80% 85% जो नंबर लेकर आ रही है, वो एजुकेशन का काम है। ये अंजुमन स्कूल एजुकेशन के लिए स्थापित की गई थी और उसका आज रिज़ल्ट है कि हमारे बच्चियाँ तक MA BA में वो आगे सक्सेस हो रही हैं। और उनका RAS RGS का वो उनको पता है कि RGS क्या होती है, क्या RS क्या होता है, तो वो बनना चाह रही हैं। तो ये प्रोग्राम सफल हुआ है, इससे यानी माहौल बनेगा और आगे भी भविष्य में इस तरह के प्रोग्राम हम करवाते रहेंगे। ऐसे तो ये जो बच्चे 10वीं 12वीं में जो अच्छे नंबरों से सम्मानित हुए हैं, तो इनको फ्यूचर में आप किस तरह एजुकेशन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आप किस तरह मदद करने वाले हैं? देखो, मेरा खुद का ही मैंने सोच रखा है कि ये तो अपनी एक कौम है, हवारीन कौम है। मेरा खुद का एक ऐसी सोच है कि हर कौम के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उन टैलेंटेड बच्चों को अपन आगे लाएं, उनको एक भविष्य का रास्ता दिखाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर बच्चे 10वीं कर लेते, 12वीं कर लेते, लेकिन उनको कोई टारगेट नहीं रहता है, तो वो पिछड़ जाते हैं बच्चे। तो उनको हर तरह से उनकी भी, कोई बच्चे जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उन बच्चों की मदद करें। हर कौम के बच्चे हों, उनकी मदद करने का मेरी सोच है ऐसी कि बच्चों की ऐसी एक संस्था बनाए, तो बच्चों को उनके मुकाम तक पहुँचाने की अपन कोशिश करें। तो अगले साल इस तरह का आयोजन हमें फिर से देखने को मिलेगा? ज़रूर, इससे भी बढ़िया। तो AK24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज अंजुमन माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। विशेष तौर से अल्पसंख्यक विभाग के जो बच्चे हैं, और लगभग आज 84 बच्चों को सम्मानित किया गया है। इस सम्मान समारोह को आयोजित करने और सफल करने के लिए मैं उमरदीन जी मास्टर जी का और बशीर जी खोकर का, फारूक जान मोहम्मद का, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने इस प्रकार का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के सम्मान समारोह लगातार होते रहें, विशेष करके अल्पसंख्यक विभाग में, जिससे कि बच्चों को शिक्षा के प्रति एक जागरूकता हो और बच्चे आगे बढ़ेंगे। निसंदेह हमारे समाज का, हमारे देश का विकास होगा। साथ सुजानगढ़ की नगर परिषद अध्यक्ष नीलोफर जी गौरी भी हैं, तो हम इनसे भी बातचीत करते हैं। AK24 में स्वागत आपका मैडम। अब जैसे ये प्रतिभा सम्मान समारोह में इसमें आप आए हैं, तो आपको आके कैसा लगा? आज मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो अंजुमन स्कूल में जो आज प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, सर्वप्रथम मैं सभी सम्मानित होने वाले सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि ये सम्मान समारोह एक बच्चों के लिए मोटिवेट करने के लिए रखा जाता है। और जब बच्चा जब पढ़ता है और जो अच्छी शिक्षा हासिल करता है, तो उसका सम्मान भी होना चाहिए। साथ ही मैं इस वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों को, जैसे उमरदीन जी और बशीर जी खोखर जी और सभी टीम को भी मैं साधुवाद देती हूँ, जिस तरह से जो ये कार्य कर रहे हैं और बच्चियों के लिए जो ये कर रहे हैं। जो ज़्यादा संख्या में यहाँ लड़कियाँ पढ़ने को दिख रही हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। जब बेटियाँ पढ़ती हैं तो बेशक 2 घरों का नाम रोशन करती हैं, और जो बेटियाँ अच्छी तालीम और अच्छी शिक्षा और डिग्रियाँ हासिल कर रही है इस वेलफेयर सोसाइटी से, तो मैं साधुवाद उनकी पूरी टीम को देती हूँ। जैसे कि आप राजनीति के क्षेत्र में, और मुस्लिम समाज से महिलाएं राजनीति में नहीं आती, और आती हैं तो उनके जो पुरुष मेंबर होते हैं घर के, वही राजनीति करते हैं, लेकिन आप सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेती हैं, तो आप अपने परिवार का, घर का सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? देखो, आज का जो समय है वो बेटियां और बेटे दोनों ही समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में बेटियां भी बेटों के बराबर का काम कर रही है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेलकूद के क्षेत्र में हो। अनेक क्षेत्र में बेटियां आज नेशनल इंटरनेशनल पे अपना नाम कमा रही है। साथ ही मैं मेरी बात करूंगी तो मेरा परिवार और मेरे समाज के सहयोग से ही आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और सुजानगढ़
का जो आशीर्वाद मेरे पे बना, उनके सहयोग से मुझे ये सब कुछ जनता के बीच आने का और मुझे सेवा करने का मौका मिला है। तो मैं बखूबी उसी निभा रही हूँ और जहाँ तक हो सके मैं सुजानगढ़ के लिए कुछ ऐसा करूँ जो एक इतिहास में हमारा भी नाम लिखा जाए। तो सुजानगढ़ के विकास के लिए आप हमेशा तत्पर रहती हैं और विकास कार्य करवाते रहते हैं, और आप घर के काम में कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, जब जिम्मेदारी आती है तो एक महिला होने के नाते घर का और बाहर का दोनों काम करना पड़ता है और घर का काम भी मैनेज हो जाता है। बड़ी फैमिली है, बहुत से लोग हैं जो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मेरे लिए सर्वप्रथम मेरी जनता है, मेरे सुजानगढ़ परिवार है, तो मैं उसका हमेशा हर दम पे उनके साथ खड़ी रहती हूँ और जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ। तो एजुकेशन का हर क्षेत्र में फ़ायदा मिलता है, राजनीति में भी इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है, और आप सुजानगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष हैं अभी। तो इस एजुकेशन की वजह से जैसे बच्चे जो आज आपको देख रहे हैं ये भी मोटिवेट होंगे, तो इन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा, डिग्री और आप हासिल तो कर लेते हो, लेकिन वो हासिल करने के बाद एक मुकाम तक अपन को आगे बढ़ना चाहिए। आज मेरी शादी, मैं जोधपुर से हूँ और सुजानगढ़ मेरी शादी हुई। मैं जब 10 साल बाद जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, ग्रेजुएशन मेरी वहाँ से हुई, लेकिन मेरे को ये सभी लोगों के बीच आने का मौका मिला, तो मैं सभी मेरी छोटी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप शिक्षा ग्रहण करके घर पे ना बैठे, कुछ मतलब अपने जो शादी के बाद भी अपने आदमी के साथ और घर पे अपने भाई, अपने माता पिता जो भी उनके साथ अपना काम करें, जब भी आप एकदम मतलब एक अच्छा इंसान बन पाओगे। क्योंकि शिक्षा कोई भी हासिल कर सकता है और घर पे बैठकर वो क्या मतलब, लेकिन शिक्षा के साथ साथ वो एक मुकाम, एक कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए ताकि आपकी एक पहचान होए। इसलिए मैं सभी बहनों से सभी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि आप खूब आगे बढ़ो, समाज का, सरदार शहर का नाम रोशन करो। निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम में आप पधारी हैं तो बच्चियों को काफ़ी संबल मिला होगा और आगे वो मोटिवेट भी होंगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और AK24 की तरफ से इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं, आपको आपकी राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हमसे आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे से बातचीत की। बहुत हमारे साथ रामगढ़ शेखावाटी के पूर्व चेयरमैन मुजम्मिल जी भाटी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। हमारे चैनल AK24 में आपका स्वागत है मुजम्मिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद AK24/7 का। और इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं, रामगढ़ से आए हैं, तो आपको कैसा लगा? और यहाँ पर बच्चे जो इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कितने बच्चे सम्मानित हुए हैं, इसके बारे में बताइए। यहाँ के जो प्रतिभा हमने देखी है, यहाँ के बच्ची और बच्चे हैं जो जिन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मार्क्स हासिल किए, उनको बहुत ही पूरी समाज की तरफ से सम्मानित किया गया है। और ये बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जो सम्मानित हुई है वो हमारे बच्चे हुए हैं। ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मुस्लिम समुदाय में एक प्रथा बनी हुई थी, प्रौढ़ प्रथा, कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उनको शिक्षा से काफ़ी दूर रखा गया। और इस वे में यहाँ के जो हमारे जो इस फाउंडर की जो मजबूती देने वाले वहाँ हमारे बीच में है बस हाजी बशीर जी और उमरदीन जी, ये बहुत ही लगन के साथ जो हमारे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये आगे हमें आशा है ऐसे आगे करते रहें। तो आगे ऐसे कोई प्रोग्राम और आयोजित होंगे तो आप सरदार शहर में पधारेंगे? मैं सरदार शहर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में कहीं भी हवारियन वेलफेयर सोसाइटी हमारे समाज का कहीं भी प्रोग्राम होगा, मैं अभी भी मंच के माध्यम से भी ये घोषणा करके आया हूँ कि मैं तन मन और धन के साथ इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तत्पर रहूँगा। AK24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ ये बशीर जी खोकर हैं जो हवारियान कौम के मोअज़्ज़िज़ हैं और काफ़ी वरिष्ठ पार्षद है, राजनीति में काफ़ी बड़ा कद है इनका, तो हम इनसे भी बात करते हैं। बशीर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप इस प्रोग्राम में जो आए हैं और इतने बच्चे सम्मानित, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे बच्चों को सम्मानित होना इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं होती। मैंने बच्चों से ज़्यादा मैं बच्चियों को जो सम्मानित होता देखता हूँ तो मेरा सीना फूल जाता है। जो बच्चियाँ घर की दहली के बाहर नहीं निकलती, आज हमारी बच्चियाँ BA MA इस स्तर पे पहुँची है। हम आज के समाज के प्रमुख लोगों ने इनको इतना बड़ा साथ दिया है, उनको सबको धन्यवाद। जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं हमारे बुजुर्ग, उन्होंने हमें आगे किया और इन बच्चियों को के लिए हमने मेहनत की है। बच्चियों को घर जा के भेजना, बच्चों की फीस की व्यवस्था करना, बच्चियों की किताबों की व्यवस्था करना मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक अहम है, बहुत बड़ा एक तजुर्बा है
मैंने बच्चियों को आगे बढ़ाया है। मेरी टीम और मेरे कौम और मेरे जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए सभी का मैं सम्मान करता हूं और इस पुण्य कार्य के लिए सागे जुड़े हैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही आपके घर से लगातार जनप्रतिनिधि रहते आए हैं, आज तक वर्तमान तक यही स्थिति है। और अंजुमन जो स्कूल है हमारे पीछे जो देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा अंजुमन स्कूल का एक बार बिल्डिंग है वो दिखाएं। अंजुमन स्कूल के फाउंडर मेंबर भी आप और आपके बड़े भाई साहब रहे हैं और फातिमा खोकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भी स्कूल वहाँ पर इमामबाड़ा में संचालित है। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम समाज के बच्चे और बच्चियों की शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इसकी मुख्य वजह बताइए। इसकी मुख्य वजह है शिक्षा से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं में उनकी मुताबिक शिक्षा का लाभ नहीं मिलता। उनकी ये कमी मैं मानता हूँ। दूसरी ये उनकी लगन से, आज जिनकी लगन से, समाज की लगन से ये संस्थाएं हुई है, उनकी पूरी तरह देख रेख नहीं होती। आज हमने एमएलए साहब बंगलाल जी से इसके बाद में कॉलेज के लिए बात की थी, अंजुमन की कॉलेज के लिए बात की थी और उन्होंने हमसे वादा किया था कि कॉलेज इसी सत्र में आपकी अंजुमन स्कूल है वो कॉलेज बना देंगे। और स्टाफ की कमी सबसे बड़ी जो साथी, आज सबसे 10 स्टाफ हमारे अंजुमन में खाली पड़े, जो प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी शिक्षा में कमी यही महसूस कर रहा हूँ, ये अध्यापकों की, स्टाफ की कमी कारण शिक्षा में कमी आ रही। इस कारण अब इसमें पढ़ाई पूरी नहीं होती। हमारे अंजुमन के प्रिंसिपल है, बड़े ही बहुत ही शिक्षा से में मेहनत करते हैं। हम शिक्षा को बराबर देखते हैं, संस्थाओं को बराबर देखते हैं, उनके जो भी होता है पढ़ाई वगैरह उनको सब देखते हैं। नहीं, आप एक्टिव हैं, इस बात का हमें बखूबी पता है, हम जानते हैं, इसी शहर में रहते हुए जानते हैं। आपने वो पीएचसी है उसको भी नई बिल्डिंग बनवाई है और विकास कार्य आप लगातार करते रहते हैं। जैसे 2 स्कूल हो गई आपके मोहल्ला, माइनॉरिटी में सबसे ज़्यादा आप काम करने वाले चेहरे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर पिछड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको आगामी और प्रयास करने पड़ेंगे, अपनी कोशिशें वो तेज़ करनी पड़ेगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन में जाए। देखिए होता क्या है कि 8वीं 10वीं करने के बाद बच्चे बाहर चले जाते हैं, पासपोर्ट बनाकर विदेश चले जाते हैं, वो एक कमी रहती है। तो इसके बारे में आप क्या बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि उच्च शिक्षा बच्चों को ये मिलती रहे? हम अंजुमन स्कूल को कॉलेज के रूप में देख रहे हैं। फातिमा को हमने 12वीं तक बच्चियों की तामील के लिए ज़्यादा जोर रखते हैं। उनके 12वीं के लिए इसी सत्र में उम्मीद कर रहे हैं, सीएम से भी मिले, हमारे एमएलए भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसको 12वीं तक लगे। बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े, अपने क्षेत्र में रहे, 12वीं तक वहाँ रहे। 12वीं के बाद कॉलेज है, कॉलेज के लिए हम भी इसी सत्र में कर रहे हैं। उसमें हमें ज़मीन पड़ी, हमारे पास अंजुमन की फील्ड की बिल्डिंग भी मिल जाएगी। हमें उम्मीद है हमारी बच्चियाँ बाहर नहीं जाए और कहीं नहीं जाना पड़े, अपने क्षेत्र में ही आगे बढ़े। तो ये थे हमारे साथ बशीर जी खोकर, जिन्होंने एक बताई है बात, इनका विज़न बताया कि ये अंजुमन को कॉलेज के रूप में कर्मोन्नत करवाना चाहते हैं राजनीतिक रूप से। तो AK24 के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अस्थायी संवाददाता नौशाद अली आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस प्रोग्राम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये बेहतरीन प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अच्छे पुरस्कार प्राप्त किए। धन्यवाद। हमारे साथ हैं मुबारक जी तुगलक, जो नेशनल बिग बाज़ार के ओनर हैं। आज का जो प्रोग्राम रखा गया था हवारियान सोसाइटी की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया, इसके मुख्य कार्यकर्ता यही थे। इनसे अब जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। मुबारक जी, इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने ये इंटरव्यू के लिए आपने अपना टाइम निकाला। आज का प्रोग्राम जो है मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और हवारिन सोसाइटी की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें शहर की जो हवारिन समाज है उसके जो प्रतिभावान बच्चे हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की जो उच्च शिक्षा प्राप्त की है, LLB है, BTech है, कोई प्रिंसिपल है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्सिंग में B फार्मेसी, उन सभी का कौम ने सम्मान किया। और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि हर साल इस तरह के आयोजन हो। हमारा जो हौसला अफजाई करने के लिए बाहर से मेहमान आए, सुजानगढ़ से सभापति नीलोफर जी गौरी, अल्पसंख्यक नेता इद्रिस जी गौरी, पूर्व सभापति सिकंदर जी खिलची,
रामगढ़ से पूर्व चेयरमैन मुजम्मिल जी भाटी, सीकर से समाज सेवी फिरोज जी बैलीम और उनकी टीम, और चूरू से रक्तवीर अमजद जी तुगलक, और सरदार शहर से भी गणमान्य लोग तशरीफ़ लाए। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से और आभार व्यक्त करता हूँ। ये अगले साल भी ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? जी, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरह के प्रोग्राम हर साल मुनक़िद किए जाएं, और इससे बच्चों में जो है एक हौसला अफजाई होती है, बच्चों में एक आगे बढ़ने की कंपटीशन होती है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा जहाँ तक हो सके कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करवाएं। जैसे बच्चे 10वीं 12वीं करने के बाद में या कॉलेज के बाद में उन्हें एक मार्गदर्शन नहीं मिलता है, वो किस फील्ड में जाएं, कैसे करियर बनाएं, तो उसके लिए कोचिंग वगैरह का कोई प्रावधान आप सोच रहे हैं या ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं? हमारी सोसाइटी ने अब जो प्रोग्राम किया है, इससे एक बच्चे सबसे पहले तो एक मंच पर आए और समाज को पता लगा है कि कौन से बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और किन का रुझान किस तरफ है। तो आने वाले समय में जो हमारी सोसाइटी है, जो बच्चों को ये मोटिवेट करेगी और उनका मार्गदर्शन भी करेगी, हमारे सीनियर, हमारे जो अध्यापक है, हमारे गार्जियन हाजी उमरदीन जी सैयद, वो इस कमेटी के सचिव हैं, बशीर जी खोकर इसके अध्यक्ष हैं। तो वो बहुत अनुभवी लोग हैं। उमरदीन जी शिक्षा के क्षेत्र में, उमरदीन जी ने और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मुख्यमंत्री द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट टाइम जो है ना, समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम हो और बच्चों को जो है जागरूक करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, और हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। तो ये थे हमारे साथ मुबारक जी तुगलक। मैं AK24 आपका खबरी के लिए आप सभी दर्शकों का और जो आयोजक मंडल है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।